आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 2 दिन के बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे थे और जहां पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि मैं 2 दिन के बाद सीएम के पद से इस्तीफा दे दूंगा। जी हां, आपको बताते चले इस वक्त इस घोषणा के बाद लगातार जो राजनीतिक गलियारा है उसमें गहमा गहमी तेज हो गई है। आपको बताते चले उन्होंने आगे यह भी कहा कि उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आज से 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुझे नहीं बिठाया जाएगा। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि जब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक कि जनता अपना फैसला नहीं सुना देती है, केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसमें कि आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अपनी कुर्सी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी गई है। आपको बताते चले कि एक जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के मीटिंग थी जिसमें कि आपको बताते चले कि उस दौरान उनके द्वारा ये बड़ा जो ऐलान है वो किया गया है जिसमें कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आज से 2 दिन के बाद रिजाइन देने के लिए जा रहा हूं और तब तक मैं उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा नहीं बैठूंगा जब तक कि जनता एक बार फिर से मुझे नहीं चुनती है। साथ ही साथ आपको बताते चले उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से अभी नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव है, मेरी मांग है कि दिल्ली में भी जो नवंबर में चुनाव माफ कीजिए जो कि विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो बाद में होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में चुनाव है वो भी नवंबर में करवाए जाएं और उसी के बाद उसका फल आने के बाद उसके रिजल्ट आने के बाद ही मैं अपनी कुर्सी पर बैठूंगा जब मुझे जनता दोबारा से चुनेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले उन्होंने आगे घोषणा करते हुए यह भी कहा कि तब तक जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं जो कि मनीष सिसोदिया है वो भी किसी पद पर नहीं बैठेंगे। तो ये तमाम जो सरगर्मियां हैं और तमाम जो आज सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा ऐलान किया गया है उसके बाद सरगर्मियां पूरे तरीके से तेज हो गई है जिसमें कि आपको बताते चले कि इस बीच अब नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है जिसमें कि आपको अभी हम सुनाते हैं कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के द्वारा क्या कुछ कहा गया। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। तो आपको बताते चले कि जैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस घोषणा को किया गया है, ये बड़ा ऐलान उनके द्वारा किया गया है, उसके बाद से ही पूरे तरीके से राजनीतिक जो खबरें हैं उनमें तेजी हो गई। आपको बताते चले पूरे तरीके से राजनीतिक माहौल जो है वो अपने चरम पर पहुंच गया है, जहां अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से जिस तरीके से आगामी 2 दिन के बाद अपनी कुर्सी से रिजाइन देने की बात कही गई है, उसके बाद आपको बताते चले कि पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार इस फैसले को अग्नि परीक्षा के तौर पर देख रही है, जिसमें साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पहले उन्होंने पूरे तरीके से अग्नि परीक्षा तिहाड़ जेल में दी और अब वो धरातल पर यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल के बाहर आने के बाद भी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है और उन्होंने सीधा ऐलान किया है कि जब तक कि दिल्ली की जनता उन्हें पुनः दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चुनती है तब तक वह उस कुर्सी पर विराजमान नहीं होंगे। और इसी बीच आपको बताते चले कि उनके द्वारा एक और बड़ा ऐलान किया गया था जिसमें कि उन्होंने कहा कि जब तक मैं मुख्यमंत्री
की कुर्सी पर नहीं बैठता हूं, तब तक आम आदमी पार्टी का कोई अन्य नेता जो है वो उस कुर्सी पर बैठेगा और तब तक जब तक कि मेयर को पुनः जनता दोबारा से जो है उनको नहीं चुनती है, तब तक वही नेता मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होकर उस पर आसीन होकर तमाम जो फैसले हैं वो लेगा। आपको बताते चले कि बीते 2 दिन पहले ही जो है अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं और उसके बाद आज जिस तरीके से उनके द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया, वाकई में ही ये बहुत बड़ी खबर है और जिसको लेकर अब पूरे तरीके से चारों तरफ से सरगर्मियां तेज हो गई है। तो आपको बताते चले कि आबकारी नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 2 दिन के बाद ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा आज रविवार को आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर वो पहुंचे थे, जिसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात उन्होंने की। और जिसके बाद आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस समय कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उसी समय उन्होंने केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं आगामी 2 दिन के बाद सीएम के पद से इस्तीफा दे दूंगा। और उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आज से ठीक 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक कि सीएम की कुर्सी पर वो नहीं बैठेंगे, जब तक कि सीएम की कुर्सी उन्हें नहीं चुनती। आपको बताते चले उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, तब तक वह कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। और इसी बीच उनके द्वारा तमाम तरीके की जो घोषणाएं हैं वो की गई हैं। आपको बताते चले कि बीते 2 दिन के पहले ही उनके द्वारा आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमान